हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर इंदिरा बंसल आज आपके सामने कक्षा 11 का एक नया वीडियो लेके आई हूँ। पेपर का नाम है हमारा बिजनेस स्टडीज़, व्यवसाय अध्ययन। इसके अंतर्गत हम पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं व्यवसाय की प्रकृति एवं अवधारणा, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? व्यस्त रहने से। सामान्य शब्दों में हम व्यवसाय का अर्थ क्या कहते हैं? व्यस्त रहना। व्यवसाय शब्द का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से जिसमें धनोपार्जन एवं लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहता है। मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय क्यों करता है? उसका उद्देश्य होता है, मतलब वो ये चाहता है कि मैं धन प्राप्त करूं या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करूं। तो उसके लिए जिस क्रिया में वो व्यस्त रहता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति, समाज का जो भी व्यक्ति है, हम समाज में रहते हैं और समाज का व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती है, उनको संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। अनेक प्रकार की क्या करता है? क्रियाएं करता है। जैसे आपकी आवश्यकता है, आपको अगर भूख लगी तो आप क्या करोगे? खाना खाओगे। ठीक है, आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको कॉमर्स के लिए अकाउंट्स की बुक चाहिए, बिजनेस स्टडी की बुक चाहिए, तो वो आपकी आवश्यकता है और उसकी संतुष्टि के लिए आप क्या करोगे? उन बुक्स को परचेज करोगे, तो उसकी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। जब आप उसका उपभोग करोगे तो उस संतुष्टि के लिए, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु जो क्रियाएं करते हैं वो किस में आती है? व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इन क्रियाओं को क्या है? 2 भागों में बांटा गया है। इन क्रियाओं को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहली क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? जो लाभ के उद्देश्य से अथवा धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। जब व्यक्ति को धन प्राप्त करना होता है, लाभ करना होता है, तो वो क्या करता है? आर्थिक क्रियाएं करता है, व्यवसाय करता है। ठीक है। अब अनेक क्रियाएं ऐसी होती है जो क्या होती है? अनार्थिक होती है। जैसे हम ये कहते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं, तो वो तो क्या है ना, धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उनकी तो क्रियाएं क्या होगी? आर्थिक क्रियाएं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, ठीक है, अनेक धर्मशालाएँ हैं, वो क्या करती है? मतलब समाज के लिए कार्य करती है, एक सहानुभूति के हिसाब से व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो वो कौन सी क्रियाएं होगी? अनार्थिक क्रियाएं। जैसे भावुकता से, देशभक्ति के लिए, हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो क्रिया क्या होगी? अनार्थिक क्रिया। अब हम आते हैं आर्थिक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर, सबसे पहला जो अपन एक्सप्लेन करेंगे वो है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार, उसमें सबसे पहला प्रकार है व्यवसाय। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्थिक क्रिया के 2 प्रकार है, 3 प्रकार है इसका: व्यवसाय, पेशा। आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार है? एक तो है व्यवसाय, एक है पेशा। ठीक है। अब हम आते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय किसे कहते हैं। ठीक है। तो व्यवसाय को आर्थिक क्रिया के रूप में जाना जा सकता है। हम व्यवसाय को आर्थिक क्रिया के रूप में जान सकते हैं। जैसे आपके फादर वगैरह है, आपके ग्रैंडफादर है, आपके फैमिली मेम्बर जो शॉप करते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनका उद्देश्य क्या है? वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, वस्तुओं को जितना हम ज़्यादा सेल करेंगे उतना हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? आर्थिक क्रिया। क्योंकि अर्थ के लिए कर रहे हैं, अर्थ है ना धन, हम धन की प्राप्ति के लिए ये क्रियाएं कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, व्यवसाय में क्या क्या चीज़ें आती है? वस्तुओं का उत्पादन, विक्रय, सेवाएं प्रदान करना इत्यादि आता है। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, आप एसी लेने के लिए गए, ठीक है, तो एसी का उत्पादन किया किसी ने, तो व्यवसाय में आएगा। क्योंकि उत्पादन क्यों करेगा? क्योंकि उसको एसी की सेलिंग करनी है, उसको एसी को बेचना है। ठीक है। उसके बाद में उसका विक्रय किया, सबसे पहले उसका उत्पादन किया कंपनी ने, फिर उसको
बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल किया, उपलब्ध कराया, तो उत्पादन के बाद क्या हो गया, उसका विक्रय हो गया। और उसके बाद सेवाएं प्रदान करना, अगर आपकी एसी ख़राब हो जाता है, आपका एसी ख़राब हो जाता है, तो उसके बाद उसकी सर्विस के लिए तो वो सेवाएं तो प्रदान कर रहा है। आफ्टर सेल्स सेवाएं कहते हैं इनको, विक्रय उपरांत सेवाएं भी इनको कहते हैं। तो व्यवसाय के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को लेते हैं, वस्तुओं का उत्पादन, विक्रय एवं सेवाएं प्रदान करना, ये चीज़ें आती है। अब व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं, व्यवसायिक क्रियाएं की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय को क्या माना जा रहा है यहाँ पे, आर्थिक क्रिया। अभी समझाया है, क्योंकि एक व्यवसाय है, उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है अपने जीवन यापन के लिए। वो क्या करता है, लाभ कमाता है, न तो किसी के प्रेम में, ना सहानुभूति से, ना भावुकता से, वो नहीं, कुछ भी उसमें कोई बात नहीं सुनता। व्यवसायिक क्रिया में, आर्थिक क्रिया में वो सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। अगला पॉइंट है हमारा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन। अगर आप व्यवसाय करोगे तो व्यवसाय के लिए क्या होगा, आपको वस्तु चाहिए होगी, और वस्तु कौन सी, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वह वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जब जो वस्तुएं उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उन वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। जैसे हमें रोज़ काम में आने वाली वस्तुएं होती है, जैसे आप लोगों के लिए पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, तो उनका उत्पादन किया जाएगा। आपको खाने के लिए जैसे चीनी है, तो उसका उत्पादन, मशीन, फर्नीचर इत्यादि। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी को तो आप यूज़ में डायरेक्ट ले नहीं सकते ना, लेकिन फर्नीचर को तो ले सकते हो ना। तो लकड़ी से आप क्या किया, फर्नीचर बनाया गया है ना, उसका उत्पादन किया। चीनी है, गन्ने से, शुगर केन है, गन्ना है, उससे ना चीनी का उत्पादन किया गया, चीनी बनाई गई। तो चीनी से क्या होगा, उपभोक्ता की आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। तो वस्तु एवं सेवाओं का इससे मतलब उत्पादन किया, जिससे हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। अगला पॉइंट भी यही है, मिलता जुलता है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु विनिमय। देखो, वस्तु का विक्रय, विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रय विक्रय करना, व्यापार करना। तो क्या होता है, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए व्यवसाय किया जाता है। अभी यही पॉइंट समझाया आपको, मिलता जुलता पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति उन वस्तुओं को बेचेगा जिसकी मार्केट में डिमांड अधिक होगी। डिमांड क्यों अधिक होगी, क्योंकि उपभोक्ताओं को उस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जब उस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, इट मीन्स उसकी संतुष्टि के लिए, मतलब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, मानवीय या न मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस वस्तु का विक्रय किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मानवीय आवश्यकताओं का विनिमय। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नियमित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय। देखो, व्यवसाय की जो आर्थिक क्रिया है, उसके अंदर हम किसे लेंगे, जिन वस्तुओं का नियमित रूप से क्रय विक्रय किया जा रहा है। वस्तु एवं सेवाओं का जो विक्रय किया जा रहा है नियमित रूप से, ये नहीं है कि आपने घर के लिए फ्रिज परचेज़ किया था, कुछ साल बाद आप अगर उस फ्रिज को बेच रहे हैं, तो वो विनिमय नहीं कहलाएगा, वो आर्थिक क्रिया नहीं होगी। अगर आपने जैसे घर में यूज़ करने के लिए टेलीविज़न लिया है, कुछ साल बाद आप नया टेलीविज़न लेना चाहते हो, उसको सेल कर देते हो, तो वो चीज़ व्यवसाय की आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी वो। ठीक है, क्योंकि वो घरेलू उपयोग की वस्तु है जिसको हम एक बार बेच रहे हैं। जिन वस्तुओं को हम डेली बेचते हैं, जैसे टीवी विक्रेता है, फ्रिज विक्रेता है, उनका रोज़ का काम ये है सेल करना, यानी वो नियमित रूप से बेच रहे हैं। अगला पॉइंट है लाभार्जन। लाभार्जन अर्थात लाभ का अर्जन। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो वो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगर उसको हानि होगी तो वो व्यवसाय क्यों करेगा, अर्थात लाभ कमाने के लिए, लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय किया जाता है, लाभ अर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिफल की अनिश्चितता। इसका मतलब क्या होता है, व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन के लिए एक निश्चित समय में लाभ की अस्थिरता से होता है। मतलब ये नहीं कह सकते हमें लाभ कब प्राप्त होगा, ज़रूरी थोड़ी ही है। जैसे अभी हम उदाहरण ले तो कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में सभी को लाभ कहाँ हुआ, सभी के व्यवसाय बंद पड़े थे,
ठीक है ना। तो प्रतिफल की अनिश्चितता, पता नहीं प्रतिफल कब प्राप्त हो। कोरोना काल में एसेंशियल चीज़ों की ज़्यादा बिक्री हुई, उनको ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त हुआ, और जिनकी एसेंशियल चीज़ें नहीं थी लॉकडाउन के अंतर्गत उनकी दुकान शॉप बंद रही, उनको कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, उनकी सेलिंग ही नहीं हुई, तो प्रतिफल प्राप्त कैसे होगा। इसी तरह से व्यवसाय में क्या होता है, प्रतिफल की अनिश्चितता होती है। कभी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी, तो अगर वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी तो व्यक्ति को प्रतिफल ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि विक्रय ज़्यादा होगा। अगर यही कोई सीजन ऐसा होता है जब डिमांड कम होती है, जैसे सर्दी के टाइम में फ्रिज की डिमांड नहीं रहती, एसी की डिमांड नहीं रहती, तो उस समय प्रतिफल नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है जोखिम के तत्व। जोखिम क्या होता है, ये हानि को इंगित करता है। जैसे कैसे जोखिम होता है इसको हम देखते हैं। जब हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, ठीक है, या फिर अभी अभी जो लॉकडाउन का उदाहरण दिया था कि जैसे लॉकडाउन हो गया तो उस समय क्या होगा, जोखिम ही है, ये जोखिम तत्व है। आपका सामान विक्रय नहीं होगा। लॉकडाउन आपके 3 महीने तक चला, तो 3 महीने में आपकी काफ़ी वस्तुएं, जो खाद्य पदार्थ, काफ़ी पदार्थ ऐसे थे, या अनेक जगह कुछ पदार्थ ऐसे या कुछ सामान ऐसे थे जिनकी एक्सपायरी डेट निकल गई, तो वो क्या हो गया, जोखिम हो गया एक तरह से। तो व्यवसाय में जोखिम तत्व पाया जाता है। जैसे उपभोक्ता की फैशन है, पसंद है, वो परिवर्तित हो गई, तो उस समय क्या होगा कि ना जोखिम उठाना पड़ेगा व्यवसायी को। हम ये मान के चलते हैं जैसे देश में महिलाओं के लिए साड़ियों की बिक्री, किसी व्यवसायी ने साड़ियाँ लेके आया, वो साड़ियों का विक्रय कर रहा है वो। अब एकदम से डिमांड साड़ी की जगह सलवार कमीज़ की आने लग गई, तो क्या होगा, उसकी साड़ियाँ तो सेल नहीं होगी ना। तो उपभोक्ता की पसंद परिवर्तित हो गई कि महिलाओं ने कहा नहीं हम साड़ी नहीं पहनेंगे, सलवार कमीज पहनेंगे, हम जींस पहनेंगे। तो इससे क्या हो गया कि एक जोखिम उत्पन्न हो गई उसको, तो वो होता है जोखिम तत्व। व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय हो, वो जोखिम से अछूता नहीं रहता। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की हर व्यवसाय में जोखिम विद्यमान रहती है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है व्यवसाय की अवधारणा, प्रकृति, ठीक है। उसके अंदर प्रकार पढ़े हैं हमने, व्यवसायिक क्रियाएं हमने पढ़ी है। अब मतलब व्यवसायिक क्रियाओं का प्रकार पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा है, पहला प्रकार पढ़ा था व्यवसाय। अब इसकी व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, जैसे व्यवसायिक क्रियाएं हैं उनका वर्गीकरण उद्योग में, और प्राथमिक उद्योग, मध्यम उद्योग, इस तरह से इसका वर्गीकरण होगा। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।